वेलकम टू पनेशिया। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपी मैट के बारे में। जो कुछ भी आपको जानना है आईपी मैट के बारे में तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो जाए इसके बारे में, इस एग्ज़ाम के बारे में। तो इस वीडियो में हम क्या क्या बातें करने वाले हैं, किस चीज़ की डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो विल टॉक अबाउट आईपी मैट, द कॉलेजेस दैट एक्सेप्ट आईपी मैट, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर आईपी मैट। मतलब कि आईपी मैट देने के बाद आपका कैसे आगे सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है, हम सब कुछ डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। स्टार्टिंग विद व्हाट इज आईपी मैट। आईपी मैट इज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आप समझ गए होंगे कि जब दो आप डिग्रीज एक साथ करते हो विद कंटिन्यूएशन तो उसको हम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बोलते हैं। आईपीएम कोर्स इज अ डुअल डिग्री प्रोग्राम फॉर बीबीए प्लस एमबीए। बीबीए एमबीए के लिए होता है, स्पेशली कंडक्टेड बाय आईआईएम इंदौर। आईआईएम इंदौर इसको कंडक्ट करवाता है। और अगर इसमें बात करूं, ये 5 साल का रहने वाला है, जिसमें पहले 3 साल आपके लिए फाउंडेशन ईयर्स होंगे। इसमें आपको बेसिक लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में आपको बताया जाएगा। बिल्डिंग द बेस ऑफ द फाउंडेशनल सब्जेक्ट फॉर मैनेजमेंट स्टडीज। मैनेजमेंट स्टडीज के जो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। एंड जो लास्ट 2 ईयर्स होंगे, 4th एंड 5th ईयर, उसमें आपको बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंटीग्रेटेड थिंकिंग एबिलिटी के बारे में ज्यादा बताया जाएगा। तो ये पहले 5 साल कुछ इस तरीके से रहने वाले हैं आपके आईपी मैट एग्जाम देने के बाद। अगर हम नेक्स्ट बात करें, वाई यू नीड टू टेक दिस टेस्ट, आपको ये टेस्ट क्यों लेना चाहिए। इट इज बेसिकली अ 5-year इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम दैट एम्स टू डेवलप मैनेजमेंट पोटेंशियल अमंग यंग स्टूडेंट्स फ्रॉम एन अर्ली एज। ये आपके लिए इजी हो जाता है अगर आप एम कर रहे हो बीबीए एमबीए कुछ अच्छे कॉलेज में, किसी रेप्यूटेड कॉलेज में, तो आपके लिए इजी हो जाता है 5-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लेके उसको आगे परस्यू करना है। तो basically it is a gateway to 2 of the top IIMs, that is IIM Indore and IIM Rohtak। ये एक इजी तरीका है 2 बड़े IIMs में एडमिशन लेने का, कोई भी IIM इंदौर और IIM रोहतक। मोर ओवर यहाँ की प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छी होती हैं। इफ वी कंपेयर विद बेसिक इंजीनियरिंग एंड लॉ फ्रेश ग्रेजुएट, उनको मिलता है भाई 3 to 7 lakhs पर एनम। बट अगर मैं IPM ग्रेजुएट की बात करूं जो फ्रेशर है, आपको मिलेगा भाई 15 to 20 lakhs पर एनम। नेक्स्ट आर कॉलेजेस जहां जहां से आप आईपीएम कर सकते हो। ये आपके पास कॉलेजेस की लिस्ट है जो आईपी मैट के स्कोर्स एक्सेप्ट करती हैं और जहां पर आप आईपीएम परस्यू कर सकते हो अपना इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मैनेजमेंट टेस्ट। फर्स्ट वन इज आईआईएम इंदौर, IIM रोहतक, IIM रांची, IIFT ककीनड़ा, निर्मा यूनिवर्सिटी एंड नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद। तो ये कॉलेजेस हैं जो आपके आईपी मैट के स्कोर्स को एक्सेप्ट करेंगे। बट आपको एलिजिबिलिटी का भी पता होना चाहिए, दैट इफ यू आर एलिजिबल फॉर टेकिंग एडमिशन इन द रिस्पेक्टिव कॉलेजेस और नॉट। तो ये है भाई एलिजिबिलिटी। तो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, एज वाइज एलिजिबिलिटी ये रहेगी भाई आप 20 ईयर से ज्यादा नहीं आपकी एज होनी चाहिए। इट शुड बी मैक्सिमम 20 ईयर्स। कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा रिजर्व्ड कैटेगरी को यहाँ पर। और अगर मैं आपकी परसेंटेज की बात करूँ तो परसेंटेज the candidate must have minimum 60% in 10th or we can say SSC, that means senior secondary certificate, जो भी आपका रहने वाला है। एंड +2 में भी सेम 60%, 10th में एंड +2 में आपके 60% आपके पास होने चाहिए मिनिमम अगर आप आईपी मैट के लिए अपीयर होना चाहते हो। एंड अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हो देन 55%। तो ये था भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर आईपी मैट एग्जाम। नेक्स्ट हम अगली बात करते हैं। अगली बात, हमें एग्जाम पैटर्न अब पता होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है अगर हम आईपी मैट का एग्जाम देना चाहते हैं तो। सो बेसिकली यहाँ पर 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके पास, इंक्लूडिंग 3 सेक्शंस। 3 सेक्शंस रहेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे टोटल।
40 क्वेश्चंस इन वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी, दोनों में आपके पास 40 क्वेश्चंस इंडिविजुअली आएंगे एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं 20 अलग से शॉर्ट आंसर टाइप्स रहने वाले हैं। ये एमसीक्यूज हैं और ये आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप्स है। और अगर मैं टाइम ड्यूरेशन की बात करूं तो टाइम ड्यूरेशन यू हैव इज 2 hours 120 minutes आपके पास टाइम रहने वाला है। एंड स्कोरिंग पैटर्न 4 marks फॉर करेक्ट आंसर एंड 1 mark आपका डिडक्ट हो जाएगा अगर आपका कोई आंसर गलत हो गया, तो नेगेटिव मार्किंग भी है, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द सिलेबस फॉर द एग्जाम। सिलेबस की बात करेंगे, जैसे कि अभी हमने डिस्कशन करी कि उसमें 3 सेक्शन रहने वाले हैं, जो भी है उसके बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे कि उन सेक्शंस में आपको क्या क्या चीजें अच्छे से प्रिपेयर करनी है। इफ वी टॉक अबाउट द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सिलेबस, क्वांट मीन्स मैथ्स, मैथ्स में आपको क्या क्या चीज प्रिपेयर करनी है, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, simple interest, compound interest, profit loss, average, time and work, ratio, proportion and variation, time, speed and distance, sequence, series, mensuration, permutation and combination, probability, equation, logarithm, geometry, coordinate geometry, matrices and determinants। ये आपको प्रिपेयर करना है क्वांट के लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके सामने जो आपको अच्छे से गो थ्रू करने हैं बिफोर अपेयरिंग फॉर द एग्जाम। क्वांट की काफ़ी वेटेज रहती है, तो यू शुड हैव अ गुड कमांड एट क्वांट। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, DI भी आने वाली है आपके सिलेबस में, जिसमें आप बेसिक DI आपको प्रिपेयर करनी होगी, डेटा सफिशिएंसी, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस, क्योंकि ये भी सिलेबस का ही पार्ट है। अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो लॉजिकल रीजनिंग में सीक्वेंसिंग एंड अरेंजमेंट, टीम सिलेक्शन एंड मेनी मोर चैप्टर्स जिसको आपको प्रिपेयर करने हैं लॉजिकल रीजनिंग में, जैसे स्टेटमेंट्स वाले सारे चैप्टर्स आ जाते हैं, डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, ये सारे चैप्टर्स लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होते हैं। सो यू शुड प्रिपेयर all the chapters for logical reasoning. Next we have जो verbal ability and reading comprehension section है हमारे पास, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है। Obviously reading comprehension बहुत मस्ट रहता है, तो reading comprehension की आपको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि एग्जाम में जब आप अपीयर हो रहे हो तो एक बार में ही आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो सारे क्वेश्चंस को, आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज पैरा जंगल्स, idioms, phrases, fill in the blanks, para completion, antonyms, synonyms, confusing words and correction of errors in the sentences। तो ये सारा सिलेबस रहने वाला है इंग्लिश में, दैट इज वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो कि एक पार्ट है आईपी मैट का, मतलब कि इस एप्टीट्यूड टेस्ट का। नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर द एग्जाम। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है हमारे एग्जाम का वो है भाई, जो आपका जो आईपी मैट का स्कोर है, दैट इज एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर, वो 50% वेटेज रखने वाला है। आपका जो पर्सनल इंटरव्यू है वो 35% वेटेज रखने वाला है। रिटन एबिलिटी टेस्ट है वो 15% वेटेज रखने वाला है। इन ऑल 100% आपका इस तरीके से वो कैलकुलेट करने वाले हैं स्कोर। सो आपको हर सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर करना है एग्जाम देने से पहले, ताकि आपका आईपी मैट का जो एग्जाम है बहुत अच्छे से हो, तो आप आपके जो भी डिजायरेबल यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उसमें आप एडमिशन ले पाओ। स्पेशली IIM रोहतक, IIM रांची एंड IIM इंदौर। तो ये अगर आप किसी भी बड़े IIM में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये टेस्ट में अच्छा स्कोर आपको उस तक पहुंचाएगा जहां पर आप जाना चाहते हो। तो यू हैव टू प्रिपेयर वेल बिफोर गिविंग द एग्जाम। एंड अगर मैं बात करूं इसकी टाइमलाइन की, ये कितनी देर तक वैलिड होता है, पहली बात तो ये 1 साल में एक बार कंडक्ट होता है एग्जाम, एंड द स्कोर इज वैलिड फॉर ओनली 1 academic ईयर। तो 1 साल के लिए ही वैलिड होता है इसका स्कोर, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस ऑल्सो। तो अगर आपको देना है अच्छे से प्रिपेयर करके दो, ताकि आपका स्कोर अच्छा हो और आप अपने डिजायरेबल जो भी यूनिवर्सिटी है उसमें आप एडमिशन ले पाओ। तो ये था एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट आईपी मैट। आई होप आपको जो भी क्वेरी थी इसके एग्जाम के बारे में सारी क्लियर होगी हो। और स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग आईपी मैट, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वी विल मेक श्योर कि आपकी हर क्वेरी को हम क्लियर कर दें। आपको कोई भी डाउट होगा किसी चीज़ के रिगार्डिंग तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट
कमेंट करके पूछ लेना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा इसको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, विल मीट you in the next video.